everyone, welcome back to ADP Study Point. Here are some questions regarding KVS interview. KVS के इंटरव्यू से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमनली पूछे ही जाते हैं मोस्टली KVS क्या हर कहीं पे भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे स्कूलिंग अगर टीचिंग के तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है मोस्टली पूछे ही जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें से हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है बस वही टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको वहाँ पे देने की बात कर रहा है। आपको वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है इंट्रोडक्शन देते वक्त, कौन कौन सी चीज़ें, ये नहीं है कि आपको कुछ भी बोलते चले जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में सब कुछ बताना है, अपना नाम वगैरह, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको अपनी पढ़ाई जो आपने एजुकेशन जो आपका क्वालिफिकेशन है, आपने कहाँ से 10th 12th किया है, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है, वही सब आपको यहाँ पे बताना है। आपकी BEd DEled जो भी आपने किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे एकेडमिक बैकग्राउंड में आपको बताना है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपको अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने इन द फील्ड ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग में आपको कितने साल का या कितना एक्सपीरियंस जो है तो है, आपको इसके बारे में यहाँ पे ज़रूर बताना है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी इसका जो है तो बेनिफिट मिल जाता है। अगर आगे बात करें, हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शन का पोर्शन। आगे बात करें, हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो कि टीचिंग के इंटरव्यू में आपसे KVS के तो पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, रीज़न बताना है। या तो पूछ सकते हैं कि टेल अस द रीज़न व्हाई यू हैव चूजन दिस करियर, आपने ये करियर जो है तो क्यों चूज़ किया हुआ है। और टीचिंग मेथड आप कौन कौन से जो है तो बच्चों के साथ अपने कौन कौन से टीचिंग मेथड जो है तो यूज़ करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको अपने मन मुताबिक आंसर देना है। आपको पता होना चाहिए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपका अपना रीज़न है। आप बता सकते हैं कि मैं शिक्षण में जो है तो मैं रुचि रखता हूँ या रखती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करता हूँ और उन्हें नई चीज़ें सिखाना पसंद करता हूँ या करती हूँ। जो भी है आप इसमें बता सकते हैं, अपनी राय जो है तो उनके सामने रख सकते हैं और अपना रीज़न बता सकते हैं कि आपने इस करियर को क्यों चूज़ किया है। आगे बात करते हैं एक्सप्लेन योर स्वॉट। ये आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स बताइए। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आप तैयार होकर जाइए। तो आप स्ट्रेंथ में बता सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, या फिर मेरे पास डिफरेंट जो है तो टीच करने के डिफरेंट मेथड हैं मेरे पास, मैं बच्चों को हर तरीके से पढ़ाना जानता हूँ या जानती हूँ, मैं उनको प्रैक्टिकल भी पढ़ा सकती हूँ, थ्योरेटिकल भी पढ़ा सकती हूँ, और छोटे बच्चों को, जिन भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, आप ऐसा PRT TGT PGT आप जिस चीज़ के लिए भी जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ वहाँ पे बता देनी है। आपको यहाँ पे अपनी वीकनेस बतानी है। तो वीकनेस में आप बता सकते हैं कि भाई लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी का, या फिर मैं परफेक्शन नहीं हूँ अपने काम में, मैं अपनी स्किल्स में इतना परफेक्शन है, इतने अच्छे से अपनी स्किल्स को जो है तो नहीं दिखा पाता या नहीं दिखा पाती या यूज़ नहीं कर पाती हूँ। इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा मत बोलिए कि उससे आपके इंटरव्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। मैंने कहा है यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बतानी है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप जो है तो फ़ायदा लेना चाहेंगे। तो इस क्वेश्चन में जनरली आपको बताना क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स बताने हैं। मतलब कि आपको ये बताना है कि आपकी ताकत और कमजोरियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि क्या आपने कभी ऐसा टीचर, कभी किसी तरह के ऐसे कोई प्रॉब्लम आई है आपके साथ कि ऐसा टीचर आपने उस चीज़ को आप जो है तो टेकल नहीं कर पाए हैं, ऐसा कुछ जो भी है आपको उसमें बताना है। तो ये SWOT वाला क्वेश्चन जो है एक तरह का एनालिसिस वाला क्वेश्चन है कि सेल्फ एनालिसिस के बारे में यहाँ पे आपसे जो है तो वो पूछ रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में बताइए। तो ये आपको क्वेश्चन जो है तो प्रिपेयर करके चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ विल यू मैनेज अ लेजी स्टूडेंट। आप एक लेजी बच्चे को किस तरह से मैनेज करेंगे एज अ टीचर। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि आप एक लेजी बच्चे को जो कि बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता है या फिर बहुत ज़्यादा लेजी है वो, तो आपको बताना है कि किस तरह से आप उसके साथ डील करेंगी। तो आपको यहाँ पे बता देना है कि उस बच्चे को आप किस तरह से इंगेज करेंगे, किस तरह से उसका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में लेकर आएंगे, और आप जब पढ़ाते हैं तो उसको थोड़ा सा आप अपने पढ़ाने के तरीके को चेंज करेंगे ताकि वो बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं या फिर लेजी हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है तो पढ़ाई की तरफ लाने के लिए आप अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा क्या बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे ताकि वो बच्चा जो है तो पढ़ाई के प्रति आकर्षित हो सके। उसको हम दिन प्रतिदिन जो हमारे आसपास जो हो रहा है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उससे रिलेटेड पढ़ाते वक्त एग्जाम्पल्स देंगे जो कि उससे ही संबंधित होगा। इस तरह से हम जो है तो लेजी बच्चे का
जो है तो प्रॉब्लम या जो भी है हम टैकल कर सकते हैं या बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। आपको ये अपनी राय यहाँ पे देनी है। अगला है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट। आप बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगी या करेंगे। तो पहला तो हो गया कि आपका बच्चा जो है तो क्लास में किस तरह से जब आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चा किस तरह से आपको देख रहा है, आपकी बातों को किस तरह से सुन रहा है, या किस तरह से आपके कहे हुए शब्दों को परख रहा है, या कितना वो उसको जो है तो ग्रहण कर रहा है, कितना ज़्यादा जो है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी चीज़ों को वो कितनी ध्यान से, कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितनी इंटरेस्ट से वो पढ़ाई कर रहा है आपकी क्लास में। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गई कि वो डिसिप्लिन में है इस क्लास में, किस तरह से रह रहा है, या तो वो बहुत ज़्यादा शरारती है, ध्यान नहीं देता है पढ़ने में, या फिर वो खेल कूद की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। आप ये सब भी इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हमें बच्चे का जो है तो चंचलता के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे के जो इमोशंस है उसको भी ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चे का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति उसका भी ध्यान रख के ही बच्चे का पूर्ण मूल्यांकन जो है वो एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो हमारा एकेडमिक का जो हमारा लास्ट में जो रिपोर्ट बनती है, जिसे हम रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, उसमें भी हम लास्ट में बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ उसका किस चीज़ के प्रति बच्चा ज़्यादा खेलने के प्रति रुझान है तो उसमें भी हम उसको नंबर देते हैं। अगर बच्चे का इंटरेस्ट म्यूजिक की तरफ है तो हम उसमें भी उसको नंबर देते हैं। मतलब ओवरऑल इवैल्यूएशन बच्चे का किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा जो है तो वो पढ़ाई के प्रति ही आकर्षित हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट खेल में हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट किसमें हो, म्यूजिक में हो। तो इवैल्यूएशन करने का जो हर टीचर का होता है अपना अपना होता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट चीज़ों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द केवीएस। आप केवीएस ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप। तो आप इसमें कह सकते हैं कि हम केवीएस इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज देयर इज वर्क एंड लाइफ बैलेंस, ल्यूक्रेटिव पे स्केल, स्कोप फॉर ग्रोथ। मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप एज अ टीचर आप कहीं पे भी काम करें, नॉट इवन अ केवीएस, आप कहीं भी एज अ टीचर काम करेंगे तो आपकी नौकरी होती है कि आप सुबह गए 7 से 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप आ जाते हैं। तो आपका जो समय होता है आप फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं और अपने प्रोफेशनल या फिर अपने करियर को भी समय देते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि हमारा वर्क लाइफ जो है बैलेंस रहता है। इसमें हम अपने घर के कामों को भी देख लेते हैं और स्कूल का जो हमारा प्रोफेशन है उसको भी बराबर मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ल्यूक्रेटिव या फिर फ्रूटफुल पे स्केल। पे स्केल बहुत अच्छा है केवीएस का, तो हम इसको भी ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं। थर्ड चीज़ है स्कोप फॉर ग्रोथ। यहाँ पे जो है तो ऐसा टीचर आपको ग्रो करने को मिलता है। ग्रो करने को मतलब आपको सीखने को मिलता है, आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स मिलते हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी तरफ से ऐड इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है वो लोग पुट कर सकते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताया कि केवीएस के इंटरव्यू में या फिर टीचिंग के किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अब असिस्टेंट कमिश्नर की इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं, तो कुछ ही दिनों में आपके पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी की भी डेट्स जो हैं इंटरव्यू की लगभग आ ही जाएंगी 5 से 6 तारीख के बीच में, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। तो आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है इंटरव्यू के लिए, और अपना जो डेमो का है उसका भी प्रिपरेशन साथ ही साथ रखना है। और किसी भी तरह की क्वायरी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।